योगी जी ने हिंदुओं को पूरी छूट दी थी। आज प्रशासन भी है तो बहुत अच्छी प्रशासन है, कुछ भी कोई विरोध नहीं कर रहा। अगर हिंदू आज आते तो जैसे बाबरी टूटी थी वैसे आज ये भी टूट ही जाता, लेकिन हिंदू हम लोग इतने कमजोर है, दोगले हैं, आना ही नहीं चाहते। मैं ये सभी हिंदुओं से कहता हूँ, इतना अच्छा समय है। योगी जी ने तो कह दिया है कि अगर यहाँ कार सेवा होगी तो योगी जी फूल बरसाएंगे, डंडे नहीं चलाएंगे, गोली नहीं चलाएंगे। बरसाना धाम से आए हुए हैं सर्वेश्वर दास मलूक, राष्ट्रभक्त नाम है। लेकिन इंतहाई तकलीफ दे बात सामने ये आई जब पता चला कि चाइना में ऐसी फैक्ट्रियां मौजूद हैं जो सूअर की हड्डियों को काट कर उनको कारआमद बनाने के लिए वो तस्बीह बनाते हैं। खंजीर की हड्डी से वो तस्बीह बनाते हैं और फिर इसे होल सेल करते हैं सऊदी अरब में, सऊदी अरब की मंडी में। चूँकि मुसलमान पूरी दुनिया से सऊदी अरब आते हैं और जब वो उम्रा करके वापस जाने लगते हैं या हज अदा करने के बाद वापस जाने लगते हैं तो वो अपने दोस्त, अहबाब, रिश्तेदारों के लिए गिफ्ट की शक्ल में जाए नमाज, तस्बीह, टोपी, ऐसी चीज़ें ख़रीद के ले जाते हैं ताकि अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में इनको एज ए गिफ्ट के तौर पे दें। लेकिन हम मुसलमान इस बात से बिल्कुल ना वाकिफ़ हैं कि वो तस्बीह किस चीज़ से बनी हुई है। अब जब ये बात हम पर वाज़ह हो चुकी है और हम अपनी आँखों से इस वीडियो को देख चुके हैं तो हम पर एक बात तो लाजम है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सऊदी गवर्नमेंट इस बात का नोटिस ले और ऐसी तस्बीह इंपोर्ट करने पर पाबंदी लगा दी जाए जिसके इंग्रेडिएंट्स आपको मालूम नहीं कि ये किस चीज़ से बनी हुई है। और हम पर भी ये लाजिम है कि हम भी, हमारे पास जो तस्बीहें हैं उनको चेक करें कि हम इबादत करने की गर्ज से अपनी जेब में तस्बीह रखते हैं और मस्जिद में ले जाते हैं। क्या हम वही सूअर की हड्डी की बनी हुई तस्बीह तो नहीं इस्तेमाल कर? तो बराए मेहरबानी इस बात पर गौर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों को इस बात की आगाही हासिल हो। बहुत शुक्रिया। आज तक इनका नाम वसीम रिजवी था, आज के बाद इनका नाम जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी होगा। जितेंद्र त्यागी इसलिए नहीं कि किसी विशेष बिरादरी से वसीम भाई को कोई लगाव है, अब से जितेंद्र भाई को कोई लगाव है। असल में जो हिंदू बनता है मुसलमान, उसे मौलाना और मौलवी बरगलाते हैं कि तुम्हें वहां इज्जत नहीं मिलेगी, सम्मान नहीं मिलेगा क्योंकि तुम किसी जाति में नहीं होगे। तो केवल इसीलिए मैंने त्यागी समाज के सब लोगों को यहाँ बुलाया। हमारे अध्यक्ष जी और भी सारे त्यागी समाज के लोग हैं। उन्होंने सर्वसम्मति से ये कहा कि वसीम भाई इसके बाद हमारे होंगे। हमारा समाज वसीम भाई का हमेशा स्वागत करेगा, सत्कार करेगा। मेरे पिता के दो बेटे थे, एक ने संन्यास ले लिया, केवल एक बेटा रह गया था। आज के बाद मेरे पिता के दोबारा से 2 बेटे होंगे। जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी इस त्यागी समाज में मेरे पिता के बेटे के रूप में पहचाने जाएंगे। सनातन धर्म की सबसे बड़ी बात है कि सनातन धर्म बाधाओं में नहीं बांधता। वसीम भाई को केवल 3 हमने हल्की हल्की सी बातें रखी हैं। एक तो कभी भी वसीम भाई गौमांस नहीं खाएंगे। जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी के रूप में ये कभी भी गौमांस नहीं खा सकते। एक दुनिया में जो इनसे या इनके परिवार से या इनके समुदाय से बैरभाव नहीं रखता, ये उससे कभी बैरभाव नहीं रखेंगे। ठीक है ना।
और एक ओम नमः शिवाय का यदा कदा जब इन्हें समय मिले तो ओम नमः शिवाय का, क्योंकि ये धर्म महादेव का धर्म है, सनातन धर्म के पितृ पुरुष महादेव है। ओम नमः शिवाय का यदा कदा ये जाप करेंगे। केवल इतनी बातें हैं। बाकी वसीम भाई जो मिशन चला रहे हैं, हम हर तरह से वसीम भाई के साथ हैं। हम ये नहीं कहेंगे, कभी भी नहीं कहेंगे कि वसीम भाई की कभी रक्षा करने में समर्थ होंगे, लेकिन यदि वसीम भाई को किसी ने कुछ नुकसान पहुंचाया, हम उनके वंश तक को समाप्त करेंगे। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। मिले खाक में अहल शान कैसे कैसे मकी हो गए लामकां कैसे कैसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपकी खिदमत में एक ऐसी बात पेश करने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद यकीनन हमें बड़ा फ़ायदा होगा। अक्सर हम ही में से बहुत से लोगों की ये शिकायत रहती है कि हमारी दुआ कबूल नहीं होती। तो आइए हम आपको एक नुस्खा बताते हैं। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, वो दुआ जो बहुत जल्दी कबूल होती है वो किसी भाई की गैर मौजूदगी में उसके लिए दुआ करना। यानी हम अगर दूसरों के लिए दुआ करें तो वो दुआ बहुत जल्दी कबूल होती है। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि इसमें हमारा क्या फ़ायदा होगा? हम दूसरों के लिए दुआ करते हैं, चलिए सवाब तो मिलेगा, और भी कुछ? जी हाँ, हदीस का अगला जुमला सुनिए बहुत तवज्जो से। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, क्या वो दुआ जो बहुत जल्दी कबूल होती है किसी भाई का अपने भाई के लिए उसकी गैर मौजूदगी में दुआ करना। फिर फरमाते हैं, जब वो दुआ करता है तो एक फरिश्ता मामूर होता है जो आमीन कहता है और कहता है, तेरे लिए भी उसी की मानिंद है। यानी हम जो दूसरों के लिए दुआ मांगते हैं, फरिश्ता आमीन कहता है और कहता है, ऐ अल्लाह, वही इसके लिए भी जो इसने अपने दूसरे भाई के लिए मांगा है। तो अगर हम चाहते हैं हमारे पास फलां चीज़ हो जाए, हमें ये मिल जाए, हम इस कामयाबी तक पहुंच जाएं, तो हमें चाहिए कि बस अपने लिए दुआ ना मांगें, दूसरों के लिए दुआ मांगें। इसलिए कि कोई और आमीन नहीं कहेगा, मासूम मलक फरिश्ता जब वो आमीन कहेगा तो उसके हक में भी दुआ कबूल होगी जिसकी गैर मौजूदगी में आप उसके लिए दुआ कर रहे हैं। और वही चीज़ अल्लाह का ये रहम व करम तो देखिए, और वही चीज़ अल्लाह आपको भी इनायत करेगा, इसलिए कि फरिश्ता कहता है, तेरे लिए भी उसी की मानिंद। सुबहान अल्लाह। तो हमें चाहिए कि हम फ़कत अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा दुआ मांगें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।